देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। ममता बनर्जी का साथ छोड़कर दिल्ली गए तृणमूल के विधायक मिहिर गोस्वामी भाजपा में होंगे शामिल। शुभेंदु के बाद ममता बनर्जी को एक और झटका लगा। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही भाजपा की राह लगातार आसान होती जा रही है। गुरुवार को एक तरफ राज्य में सबसे बड़ा जनाधार रखने वाले मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो दूसरी ओर उनके समर्थक विधायक मिहिर गोस्वामी भी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार भाजपा सांसद निशित प्रामाणिक के साथ मिहिर गोस्वामी दिल्ली गए हैं। वह रविवार अथवा सोमवार तक भाजपा की सदस्यता ले लेंगे। कुछ बिहार दक्षिण से विधायक मिहिर गोस्वामी पिछले कई दिनों से तृणमूल कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। वह लगातार फेसबुक पर ममता बनर्जी और तृणमूल की कार्यशैली के खिलाफ सवाल खड़ा कर रहे थे। एक दिन पहले ही उन्होंने लिखा था कि वह 22 सालों से तृणमूल कांग्रेस में हैं, लेकिन उनकी लगातार अनदेखी और अपेक्षा की गई है। अब वह तृणमूल में बिल्कुल भी बने रहना नहीं चाहते और हर तरह का संबंध तोड़ देना चाहते हैं। उसके ठीक एक दिन बाद जब वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए तो माना जा रहा है कि इससे ममता बनर्जी की मुश्किलें और अधिक बढ़ेगी। खास बात यह है कि गोस्वामी राज्य कैबिनेट में परिवहन मंत्री रहे, शुभेंदु अधिकारी के करीब विधायकों में से एक रहे हैं। गुरुवार को ही शुभेंदु ने मंत्री पद छोड़ा है और दूसरी ओर गोस्वामी दिल्ली रवाना हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये दोनों ही रणनीति सोच कर बनाई गई थी। आईपैक को लेकर नेताओं में नाराजगी उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के 18 सीट जीतने के बाद अपनी सरकार बचाए रखने के लिए ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को अपना राजनीतिक रणनीतिकार नियुक्त किया है। किशोर की संस्था आईपैक के कर्मचारी राज्य भर में जा रहे हैं और पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से उनके काम का ब्यौरा मांग रहे हैं, जिसे लेकर कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि एक राजनीतिक रणनीतिकार की संस्था के लोग काम का हिसाब लें, यह अपमान है। मिहिर गोस्वामी ने भी इसे लेकर सवाल खड़ा किया था और मुख्यमंत्री से पूछा था कि जिस तृणमूल का दामन उन्होंने थामा था, क्या यह वही तृणमूल है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341-230-5017 या 9547-356154। पुरुलिया जिले के काशीपुर ब्लॉक के बरदा ग्राम पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर इलाका में माटी सृष्टि के तहत हुए कार्य का काशीपुर ब्लॉक के नए BDO शाश्वती दास एवं विधायक सपन कुमार बेलथरिया ने निरीक्षण किया। BDO तथा विधायक ने पहाड़पुर इलाके में माटी सृष्टि प्रकल्प के तहत पोल्ट्री फार्म से शुरू होकर फल के बागान, मत्स्य, कृषि के लिए तालाब सहित विभिन्न कार्यों का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। इसके साथ ही वहां कार्यरत श्रमिकों के साथ भी उन्होंने कार्य की प्रगति के सिलसिले में बातचीत की। इसके साथ ही दोनों ने कोरोना के आलोक में सभी श्रमिकों को अपने हाथों से मास्क पहना दिए। कार्यस्थल का निरीक्षण करने के बाद BDO शाश्वती दास ने कहा कि पहाड़पुर इलाके के पिछड़े लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मूलतः राज्य सरकार का यह उद्योग है, जो सारे राज्य में चल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह कार्य और किस तरह से सुंदर हो, मैं इसका प्रयास कर रही हूँ। दूसरी तरफ विधायक सपन कुमार बेलथरिया ने कहा कि काशीपुर ब्लॉक क्षेत्र में 5 जगहों पर माटी सृष्टि प्रकल्प का काम चल रहा है। इनमें एक बरदा ग्राम पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर है। कहा कि यहां पोल्ट्री फार्म से शुरू कर फल के बागान, मत्स्य, कृषि के लिए तालाब सहित और अधिक उन्नयन के काम किए जा रहे हैं। कहा कि आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में यह सभी जगह पर्यटक केंद्र के रूप में तैयार हो सकेंगे।
आसनसोल नगर निगम के 105 नंबर वार्ड के तहत किलबंड मोड़ से पूर्वांचल जाने वाले मुख्य रास्ते पर ईसीएल आवासों से निकलता नाली का जल मुख्य सड़क पर फैलने से लोगों के यातायात में भारी परेशानियों के साथ ही ईसीएल की स्वच्छता व्यवस्था की पोल भी खुल रहा है। जानकारी के अनुसार पुरुलिया बराकर मुख्य रास्ते के किलबंड मोड़ से ईसीएल के दामोदर नदी किनारे स्थित फिल्टर प्लांट तक जाने वाले इस मुख्य रास्ते पर किलबंड के पास ईसीएल आवासों के नालियों से निकलता प्रदूषित जल बहकर फैल रहा है। इस सिलसिले में पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल के सचिव अभिषेक चक्रवर्ती उर्फ तूफान ने बताया कि ईसीएल के आवासों की नालियों से निकलने वाला प्रदूषित जल नाली साफ सफाई के अभाव में जाम होने के कारण बहकर मुख्य सड़क पर फैलकर प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी रास्ते से होकर प्रतिदिन ईसीएल के टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सहित डेप्यूटी जीएम का भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। अभिषेक चक्रवर्ती ने कहा कि ईसीएल स्वच्छता अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती है, लेकिन ईसीएल मुख्यालय के करीब स्थित इस जगह की हालत ईसीएल की स्वच्छता अभियान का पोल खोल रहा है। बीते करीब एक हफ्ते से सड़क पर नाली का पानी फैलकर सड़क को बदबूदार प्रदूषण बना रहा है। स्वदेशी लोगों ने सरना धर्म को आधिकारिक मान्यता देने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। उन्होंने बताया कि अगर इस महीने के भीतर सरना धर्म का कोड नहीं दिया गया तो वे नाकाबंदी आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। देशी सामाजिक संगठनों ने आज पुरुलिया में एक विशाल जुलूस निकालकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पुरुलिया डीआरएम को सार्वजनिक प्रतिनियुक्ति आड़रा तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग। इस प्रतिनियुक्ति पर रघुनाथपुर विधानसभा के विधायक माननीय पूर्णचंद्र बावरी उपस्थित थे। उसी दिन आद्रा रेलवे डिवीजन मैनेजर की प्रतिनियुक्ति देने के बाद विधायक बाहर आए और कहा कि इस तरह की पहल तृणमूल पार्टी ने इलाके के लोगों और गरीब लोगों के हित में की थी। उन्होंने कहा कि डिविजनल मैनेजर ने वादा किया था कि अगले एक हफ्ते के भीतर लोकल ट्रेनें जल्द से जल्द इलाके के लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। आड़रा ग्राम पंचायत के उप प्रधान तूफान राय ने कहा कि क्षेत्र के निवासियों को आद्रा रेलवे प्रबंधक से ऐसी सहायता प्राप्त करने से राहत मिली है। जो উদ্যোগ নিয়ে ইতি সত্ত্বেও কাজটা করার জন্য তিনি দায়িত্ব নেবেন এবং আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাজগুলি আছে সেগুলো নিশ্চয়ই আমরা করে দেব। তাই এলাকার দীর্ঘদিনের মানুষের একটা ক্ষোভ, দীর্ঘদিনের মানুষের চাপানো একটা ক্ষোভ ছিল, সেটা যাতে করে আমরা মানুষের সেবার জন্য, মানুষের সুবিধার জন্য সেই ফ্লাইওভারের কাজটা আমরা করতে পারি, তার জন্য আমাদের প্রয়াস চলে যাবে থাকবে। এবং তার সাথে এখানে আমাদের যে কেন্দ্র বিদ্যালয় আছে বয়েজ এবং গার্লস, সেখানে এই এলাকার ছাত্রছাত্রী অনেক সময় ভর্তি হতে পারে না। আমরা ডিআরএম সাহেবের কাছে কথা বলেছি যে এখানে যারা ছাত্রছাত্রী আছে সেই ডিআরএম সাহেব বলেছে যে এই পড়াশোনার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমরা যদি কোথাও কোনো একটা ছেলে মেয়ে ভর্তি হতে পারছে না, আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা তার ভর্তির ব্যবস্থা করে দেবো। তাই এই যে ছাত্রছাত্রীর বিষয়টা, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। আমরা জানি এখানে অনেক প্রচুর ছেলেমেয়েরা বাইরে থেকে পড়াশোনা করে, কিন্তু আমাদের কিছু গরিব মানুষ যারা আছে হয়তো তারা ভর্তি হতে পারে না, তাদের জন্য তিনি বলেছেন যে আমরা নিশ্চয়ই সেগুলো ভর্তি করে দেবো। দ্বিতীয় বিষয়, চতুর্থ বিষয় হচ্ছে যে এই এলাকার মানুষের অনেক মানুষ আছে যারা খেলা করে খায়, কেউ প্ল্যাটফর্মে জল বিছে খায়, বিভিন্ন মানুষ আছে যারা রেলের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত আছে। তাদের কথা ভেবেও তিনি বলেছেন যে আমরা অতি সত্ত্বর তাদেরকে যে স্টলগুলি আছে সেই স্টলে কোনো রেন্ট এখন দেওয়া হয়নি। পরবর্তী ক্ষেত্রে যদি আমাদের সরকারিভাবে রেলের পক্ষ থেকে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যদি কোথাও কোনোভাবে সুযোগ সুবিধা থাকে, নিশ্চয়ই সেই মানুষগুলির কথা তিনি ভাববেন। এ কথা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন। তাই আমরা খুব ভালো আলোচনা হয়েছে আজকের এই সভায়। दो आदमी दिया जाता है। दो कौन जाएंगे? वो दो
भाजपा ने 2021 विधानसभा चुनाव के बारे में दीवार पर लिखना शुरू कर दिया है। पहली शुरुआत मझियारा गांव से हुई। बाराबनी मंडल के अध्यक्ष साधन राउत भी मौजूद रहे। सुजीत मंडल, भाजपा नेता सुबल शार, रंजित मुखर्जी भी मौजूद रहे। बाराबनी ब्लॉक के भाजपा मंडल अध्यक्ष साधन राउत ने कहा, इस बार हम कल से अलग अलग गाँव में लिख रहे हैं। हम भाजपा के जीएस प्रतीक के साथ अलग अलग जगहों की बुकिंग कर रहे हैं। उम्मीदवार का नाम घोषित होने पर हम उनका नाम डालेंगे। बाराबनी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। आसनसोल के कांग्रेस ऑफिस में एक प्रेस मीट के दौरान टीएमसी के द्वारा पिछले 10 सालों में कुछ भी काम नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया। इस मौके पर एसएम मुस्तफ़ा, मामूम रशीद, विंसेंट विलर, वशिष्ठ सिंह, मोहम्मद सोहेब व अन्य लोग उपस्थित रहे। 10 सालों में तृणमूल कांग्रेस आसनसोल में उत्तर विधानसभा में सिर्फ घोषणा किया है। 10 सालों में आप देखेंगे जहां पर बच्चों का एक भी ग्राउंड नहीं कर पाया, वहीं पर एडीडीए में बहुत सारे पार्टी ऑफिस इलीगल तौर पे कायम हो गया, आप लोग देख रहे होंगे। दूसरी तरफ जो पार्क को जिस ढंग से पुलिस का और तृणमूल का लोगों का वजह से जो पार्क बंजर हो गया था, उसको मोनिदा का नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में उसको साफ सफाई करके फिर से बच्चों के लिए खेलने का एक अभियान और जगह बना। आप देखेंगे इलेक्शन का टाइम में तृणमूल कांग्रेस जब आती है तो हम लोग को समझ में आया था कि इलेक्शन आ रहा है, वो कसाई मोहल्ला का ब्रिज को बनने के लिए नापी कितना सूत्र ड्रामा शुरू हो जाता है। आप देखे होंगे आरसीएस हॉस्पिटल बस से बदतर हालात में होते हुए चला जा रहा है। ये लोग इलेक्शन का टाइम घोषणा करता है 200 बेड देंगे आरसीएस हॉस्पिटल में। आज 10 साल हो गया, आर हॉस्पिटल में जो भी फोटोग्राफी वगैरह होता रहा सब बंद हो गया है। आप देखे होंगे 50 लाख का घोषणा किया, आज भी उसमें 1 रुपया दिया नहीं गया। आप देखे होंगे कि आसनसोल में जो हम लोग का विधायक है, जो मंत्री है, जो जिस तरीके से ये लोग इलेक्शन का टाइम हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेता है और जब इलेक्शन गुजर जाता है तो ये लोग आपस में ये ग्रुप वो ग्रुप करके लड़ाई लड़ता है। जो लैला लैला वाला अलिफ लैला वाला लड़ाई जो चल रहा है, आम आदमी को डेवलपमेंट चाहिए और काम चाहिए। ये खुश ख्याली वाला जो काम कर करके लोगों को समझाता है, डेवलपमेंट का काम में ये लोग रहता ही नहीं है। ये लोग आपस में एक लड़ाई में रह रहा है। इससे आम आदमी बहुत परेशान है। आम आदमी को चाहिए हॉस्पिटल का सुविधा, बच्चों का खेलने का ग्राउंड, बच्चों का पार्क और आने जाने के लिए एक सही ब्रिज और रास्ते का इंतजाम, जिसमें तृणमूल कांग्रेस 10 सालों में सिर्फ आपस में लड़ाई या झगड़ा कर करके बिता दिया है। ये आपस का लड़ाई आज कहीं न कहीं इस तृणमूल कांग्रेस आने वाले दिनों में बंगाल में टूट के तरफ में जा रहा है। मगर हमको उधर में देखने का नहीं है। हम लोग आसनसोल नॉर्थ में रहते हैं, हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट का राजनीति हम लोग पसंद करते हैं। चाहे कोई भी दल, कोई भी राजनीति, एक जीतेगा, एक हारेगा, एक सत्ता में रहेगा, मगर हम लोग को आसनसोल नॉर्थ वासी को डेवलपमेंट चाहिए। ये लोग उर्दू करके आया था, 10 सालों में एक हाजी कदम स्कूल को अभी तक ओपनिंग नहीं कर पाया है। बहुत ताज्जुब का बात है। हमको लगता है एक तरफ मोदी जी, एक तरफ दीदी जी, ये वादाओं का पार्टी है। ये सिर्फ घोषणा करता है, काम में ये जीरो है। ग्राउंड पर अगर आप उतरिएगा तो 0/0 है। क्योंकि जिस तरीके से आज 4 गुना 10 गुना टैक्स लिया जा रहा है आम आदमी से, डेवलपमेंट उतना ही तेजी से होना चाहिए, डेवलपमेंट वैसा नहीं हुआ, जिसका कारण से तो आज मगरबी बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को हटाया है। तो आज इनको लाया है। ये हिंदू मुस्लिम का अगर खेलते रहेगा तो इनको रखने का जरूरत का है, देर करने का जरूरत नहीं है। इसलिए आने वाला दिन में हम आसनसोल उत्तर विधानसभा में मुनीर भाई का नेतृत्व में हर वो लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे डीएम साहब का पास जाना पड़े, एडीएम साहब का पास जाना पड़े, डीआरएम साहब का जाना पड़े, हम लोग जातीय कांग्रेस के बैनर की तरह लड़ाई लड़ने के लिए राजी है। जय हिंद, सलाम। यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को क्लियर करने हेतु निम्नलिखित पूर्णतः आरक्षित त्योहारी स्पेशल ट्रेनें अपने वर्तमान समय सारणी, ठहराव और स्वरूप के अनुसार अपने सामने उल्लेखित तिथियों को चलना जारी रखेगी। हावड़ा बाड़मेर हावड़ा सुपरफास्ट त्योहारी स्पेशल वाया दानकुनी। हावड़ा जम्मू तवी हावड़ा सुपरफास्ट त्योहारी स्पेशल वाया दानकुनी। हावड़ा काठगोदाम हावड़ा त्योहारी स्पेशल वाया बैंडल। हावड़ा रक्सौल हावड़ा त्योहारी स्पेशल वाया बैंडल। शियालदह जयनगर सियालदह त्योहारी स्पेशल वाया नैहाटी। स्पेशल ट्रेनों के लिए स्पेशल चार्ज लागू होगा। रियायती बुकिंग की अनुमति नहीं है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें।
तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा नवनियुक्ति अध्यक्ष सैयद अफरोज ने शुक्रवार को तृणमूल भवन में कर दी। वहीं इस दौरान तृणमूल अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश महासचिव शकील अहमद, राजू अहलुवालिया, शागिर कादरी, शहनवाज खान आदि मौजूद रहे। काकसा ब्लॉक से मैंने करतार सिंह को जिम्मेदारी दी है। करतार सिंह काकसा ब्लॉक से, वो आज किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाए हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से उनका तारुफ कराऊंगा, इंट्रोडक्शन कराऊंगा। दुर्गापुर ब्लॉक 1 से मंजूर आलम खान है। अच्छा, दुर्गापुर 2 से मोहम्मद बिलाल है। दुर्गापुर 3 से अब्दुल मालिक कुरैशी है। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक से सैयद आसिक हुसैन है। मंडलेश्वर ब्लॉक से हैदर मंडल है। अंडाल ब्लॉक से मोहम्मद मुस्तफ़ा खान है। रानीगंज टाउन से इंतखाब आलम है। जमुरिया 1 से यूनुस अली है। जमुरिया 2 से SK मोहम्मद मुश्ताक है। और बाराबनी ब्लॉक को मैं अभी नाम का ऐलान नहीं कर रहा हूँ, उनको पेंडिंग रख रहा हूँ, उनको बाद में मैं ऐलान करूँगा। उसके बाद सलानपुर ब्लॉक से SK मिराजुल इस्लाम है। चितरंजन ब्लॉक से जाकिर अंसारी है। कुल्टी ब्लॉक से मोहम्मद अमजद अंसारी है। और एक और ब्लॉक जो आसनसोल नॉर्थ 1 है, उसको भी मैं अभी फ़िलहाल पेंडिंग रख रहा हूँ। ये 2 नाम मैं नेक्स्ट मीटिंग में मैं अनाउंस करूँगा। और आसनसोल नॉर्थ 2 से मोहम्मद इरशाद आलम है। आसनसोल साउथ रूरल से फिरोज़ खान है। और आसनसोल साउथ हीरापुर से मोहम्मद ज़की एलाई छोटू है। तो ये हमारा जो 18 ब्लॉक है पश्चिम बर्धमान ज़िला में, उसमें से 2 ब्लॉक सिर्फ मैंने अभी उसको पेंडिंग रखा है, एक बाराबनी और एक आसनसोल नॉर्थ 1। आसनसोल नॉर्थ 1 है ना, 1। ये 2 ब्लॉक मैं बाद में अनाउंस करूँगा। और इसके बाद जो मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, ये फॉर्मेट पे काम चल रहा है। बहुत जल्द मैं आप लोगों को फिर एक बार कोशिश करूँगा, कष्ट देने की जो है कष्ट देने की मैं कोशिश करूँगा।